हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वास्को क्लास एकेडमी में। आज आप लोगों के सामने प्रश्नों का शतक लगने वाला है। मतलब 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पिछले यूपीएससी और कई स्टेट के लगभग सभी स्टेट के पीसीएस से पूछे गए प्रश्न हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते हैं तो इस प्रश्न को जरूर देखें और पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से, क्योंकि इसमें 100 प्रश्न है। 100 के 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर, देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सन 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? 1829 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कभी महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर फिर उनसे अलग होकर आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? यहाँ दो चलाने, एक ही चलाने हो जाएगा। तो कौन है? ईवी रामास्वामी नैयर। क्या है क्वेश्चन कि पहले क्या थे? महात्मा गांधी के सहयोगी थे, लेकिन बाद में उनसे अलग होकर के एक नया आंदोलन चलाए थे। कौन आंदोलन? आत्मसम्मान आंदोलन चलाए थे। वो कौन थे? तो ईवी रामास्वामी नैयर थे, जो आत्मसम्मान आंदोलन के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? जो यंग इंडिया पत्रिका थी उसको साप्ताहिक पत्रिका के रूप में उसका शुरुआत किसने किया था? तो होम रूल पार्टी ने किया था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो होम रूल पार्टी के द्वारा साप्ताहिक पत्रिका उसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू पैट्रियार। जो हिंदू पैट्रियार पत्रिका था वो कैसा था? अंग्रेजी भाषा में छपने वाला था। किसके द्वारा था? भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो हिंदू पैट्रियार। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, बम्बई। आप लोग जानते हो कि भारत में तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना एक ही वर्ष हुई थी, एक ही साल। कहाँ? कोलकाता में, मद्रास में और बम्बई में। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 18 जुलाई 1857 ईस्वी में। 18 जुलाई 1857 ईस्वी में भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता में, मद्रास में, बम्बई में स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख दान दिए थे? 1 लाख रुपए दिए थे। तो क्या है इसका? ब्रिटिश सरकार जो थी तो भारतीयों की शिक्षा के लिए, जो भारत के लोग थे, भारतीय लोग शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए कब खर्च किया था? किस अधिनियम के तहत? तो क्या है इसका? चार्टर अधिनियम 1813। जो 1813 का चार्टर अधिनियम आया था उसी के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारतीय की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए थे पहली बार। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गदर पत्रिका का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ये जो गदर पत्रिका थी उसका प्रथम अंक, पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? तो उर्दू भाषा में। क्वेश्चन देखते हैं अगला 8वां नंबर क्वेश्चन कि सैडलर आयोग किससे संबंधित था? तो किससे था संबंधित? शिक्षा से। ये जो सैडलर आयोग था शिक्षा से संबंधित था। और क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं 9th। क्या है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो अमृत बाजार पत्रिका थी उसके संस्थापक कौन थे? तो शिशिर कुमार घोष द्वारा। वही अमृत बाजार पत्रिका है कौन? जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में रातों रात अपनी भाषा बदल दिया था। तो उस पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन नंबर 10 कि सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया था? सर्वप्रथम सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। लॉर्ड वेलेजली ने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर क्वेश्चन कि भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किसने की थी? किसके द्वारा यह वकालत की गई थी? मतलब जोर दिया गया था कि जो भारतीय विश्वविद्यालय, भारतीय इंडियन यूनिवर्सिटी हैं उसमें धार्मिक शिक्षा की शिक्षा दी जाए। तो किसने की थी वो? मदन मोहन मालवीय ने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किसके द्वारा की गई थी? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा। 12वां नंबर क्वेश्चन है इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे?
पत्रिका का नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के सबसे पहले सर्वप्रथम संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह किनकी रचना है? गोल्डन थ्रेशोल्ड क्या है? कविता संग्रह है, एक काव्य है। उसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो सरोजिनी नायडू के द्वारा। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह किनकी रचना है? सरोजिनी नायडू की रचना है। क्वेश्चन नंबर 14 कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कहाँ? बनारस जो भी वर्तमान में है, तो वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने। जो वाराणसी में सर्वप्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? जोनाथन डंकन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? कौन सा सोसाइटी है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। उसका संस्थापक कौन था? तो सर विलियम जोन्स था। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? किसके द्वारा किया गया था? तो उषा मेहता के द्वारा। दोस्तों एक एक क्वेश्चन आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे किताबें पढ़ के उसके बाद जितने भी क्वेश्चन में सभी सारे एग्जाम में आए हुए हैं यूपीएस और पीसीएस के, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, सब में आगे आपको एक से क्वेश्चन मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17 है कि कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक कौन थे? कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संस्थापक कौन थे? तो कौन उसके संस्थापक थे? जीएन नोटेशन। जीएन नोटेशन के द्वारा कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस के स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 1920 ईस्वी में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया गया था? कब किया गया था? देख लीजिए 1920 ईस्वी में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया गया था? तो कौन सा समाचार पत्र था? वंदे मातरम। वंदे मातरम 1920 ईस्वी में लाहौर से लाला लाजपत राय के द्वारा आरंभ किया गया था। किस भाषा में? उर्दू में। वंदे मातरम जो समाचार पत्र उर्दू का समाचार पत्र था जो 1920 में लाला लाजपत राय उसकी शुरुआत किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? जो भगवत गीता है हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक, तो सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने। चार्ल्स विल्किंस के द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU है उसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था, उद्घाटन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन किस आंदोलन से जुड़े थे? कौन थे? ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जो थे वो किस आंदोलन से जुड़े थे? तो कौन से आंदोलन से? भारत छोड़ो आंदोलन से। ये जो H.W. नेविंसन थे भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी की बहुत ही सहायता किए थे, वो उनकी बातों को पहुंचाए थे हर जगह। तो ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन किस आंदोलन से जुड़े थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि किसने स्नातक की उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के गवर्नर स्टेनले जैक्सन पर गोलियां चलाई थी? तो क्या उसका उत्तर होगा? बीना दास। क्या था? उपाधि ग्रहण समारोह था। कहाँ हुआ था? बंगाल में, कलकत्ता में। और उसी का कलकत्ता का गवर्नर बंगाल का कौन था? वो गवर्नर स्टेनले। और उसी सभा में उपाधि समारोह में बीना दास उपाधि लेने गई थी और उस पर गोलियां चलाई थी, लेकिन वो असफल रही थी। और गवर्नर स्टेनले क्या था, उसकी केवल घायल भी नहीं हुआ था, गोली उसको छू के निकल गई थी, मरा नहीं था। तो क्या है, किसने स्नातक की उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के गवर्नर स्टेनले जैक्सन पर गोलियां चलाई थी? तो कौन थी वो? बीना दास। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पिछले हम पहले पढ़े, इसके पहले क्या कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उसके शिलान्यास कौन के? तो उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो कौन थे? मदन मोहन मालवीय। और यहाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कौन से संस्थापक? एनी बेसेंट। स्थापना की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा और उद्घाटन किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कि ठगों का दमन किसके शासनकाल में हुआ था? तो भारत में ठगों का दमन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कौन थे वो?
कौन गवर्नर था उस समय? कैप्टन स्लीमैन। कैप्टन स्लीमैन के काल में, शासनकाल में ठगों का दमन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25वां है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में हुआ था? पहले भारत की राजधानी, ब्रिटिश भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। और कोलकाता से दिल्ली जब बदली हुई, स्थानांतरण हुई, तो किसके शासनकाल में, उसमें किसका शासन था भारत में? तो क्या था उसका? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। बंगाल का जो गवर्नर था, ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग किस गवर्नर जनरल पर चलाया गया था? ब्रिटिश संसद के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा महाभियोग किस गवर्नर जनरल पर चलाया गया था? तो कौन था वो? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स पे ब्रिटिश संसद के द्वारा महाभियोग चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? जो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन था उसको किसने बल दिया था, प्रोत्साहित किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? जो लॉर्ड वेलेजली था, जो सहायक संधि का, तो जो उसकी सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को सबसे पहले कौन सा मराठा स्वीकार किया था, मराठा सरदार? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? जो ब्रिटिश अपने राज्य का फैलाव कर रहे थे, ब्रिटिश अपने शासन का, तो उस समय सबसे ज़्यादा विस्तार, मतलब अंतिम प्रमुख विस्तार किसके शासन को हुआ था? तो डलहौजी के शासनकाल में। डलहौजी के बाद उतना विस्तार कोई अंग्रेज नहीं कर पाया था ब्रिटिश। तो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो डलहौजी के शासनकाल में हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि 1 नवंबर 1858 को कोलकाता में महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? जो महारानी ने घोषणा पत्र जारी की थी तो उसको पढ़ के किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग में ही, कैनिंग के शासनकाल में क्या हुआ था? जो दरबार का आयोजन हुआ था, तो उसमें क्या था? 1 नवंबर 1858 को जो घोषणा पत्र था उसका महारानी विक्टोरिया का, तो किसने पढ़ के सुनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने। क्वेश्चन नंबर 31 है कि किस वायसराय की हत्या उसके भ्रमण के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो किसकी? लॉर्ड मेयो की। लॉर्ड मेयो की हत्या क्या था वो? उस समय उस शासनकाल में उसकी, ये भी क्वेश्चन बनता है, किस गवर्नर की हत्या उसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो की। तो लॉर्ड मेयो क्या था? उस समय गवर्नर था ही, और अंडमान निकोबार द्वीप घूमने गया था, तो वहीं पर एक जो जेल में थे वो क्या किया? उसको गोली मार के हत्या कर दी थी। तो किस वायसराय की हत्या उसके भ्रमण के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की गई थी? तो लॉर्ड मेयो की। अब क्वेश्चन नंबर 32 है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कितने वर्ष की आयु में स्नातक की शिक्षा पूरी कर ली थी? महात्मा गांधी के अनुसार गोपाल कृष्ण गोखले ने कितने वर्ष की आयु में स्नातक की शिक्षा पूरी कर ली थी? तो 18 वर्ष की आयु में। और मात्र 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर बन गए थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले स्नातक की शिक्षा कितने वर्ष में पूरी कर ली थी? 18 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि हम ब्रिटिश प्रजा हैं, अगर ब्रिटेन के सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं से हमें वंचित रखा जाता है तो फिर भारत को अंग्रेजों के स्वामित्व में रहने से क्या लाभ? यह किसका कथन था? क्या बोले थे कि हम अगर ब्रिटिश प्रजा हैं, ब्रिटिश का शासन है तो हम किसके, अगर भारत ब्रिटिश शासन करा तो हम किसके प्रजा हो गए? ब्रिटिश प्रजा है। अगर ब्रिटेन के जो सर्वश्रेष्ठ संस्था है उससे हमें वंचित रखा जाता है तो फिर भारत में अंग्रेजों के स्वामित्व में रहने से क्या लाभ? यह किसका कथन था? तो दादा भाई नेहरूजी का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? और किस अधिनियम के अंतर्गत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन से कुछ हिस्सा लेना संभव बना था, जिससे ले सकते थे कुछ हिस्सा अपना प्रशासन के से अधिकार? तो कौन था वो? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अधिनियम के द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में से कुछ हिस्सा लेना संभव बना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। आप लोग और कहते हैं कि सारे क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपीएससी पीसीएस पर ही क्वेश्चन है, आप लोग कहीं देखिए अभी, तो इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, पूरा 100 क्वेश्चन जो है वो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी
उस संस्था को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? तो बिपिन चंद्र पाल ने। बिपिन चंद्र पाल क्या थे? एक गरम दल के थे, जो कांग्रेस 2 दल में विभाजित हुआ था उसमें। तो बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि क्रांतिकारियों का संगठन अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत क्या था? क्रांतिकारियों का एक संगठन था। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा, जो बीडी सावरकर भी जाने जाते हैं। तो क्रांतिकारियों का संगठन अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 क्या कि भारतीय संघ या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? जो भारतीय संघ था उसके संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 38 कि नील क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जो नील क्रांति यहाँ का बंगाल का क्रांति था, नील क्रांति बंगाल में जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो दिगंबर बिश्वास एवं विष्णुचरण विश्वास, विश्वास बंधु के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो विश्वास बंधु थे, दोनों भाई थे, उन्होंने नील क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि नीरो बंसी बजा रहा था जब रोम जल रहा था, इस उक्ति को राष्ट्रवादियों ने किस घटना के संदर्भ में कहा था? क्या है कि नीरो बंसी बजा रहा था जब रोम जल रहा था, इस उक्ति को राष्ट्रवादियों ने किस घटना के संदर्भ में कहा है? तो कब कहा है इस उक्ति को, किस घटना के संबंध में कहा है? तो 1877 के दिल्ली दरबार के आयोजन पर। जब 1877 में जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था तो यहाँ के जो राष्ट्रवादी थे, भारतीय जो थे, उन्होंने कहा था कि मतलब भारतीय कष्ट में यहाँ है और क्या है, उन लोग दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहा है, जो बहुत खर्च हुआ था उस आयोजन में। तो नीरो बंसी बजा रहा था जब रोम जल रहा था, इस युक्ति को राष्ट्रवादियों ने किस घटना के संदर्भ में कहा था? तो 1877 के दिल्ली दरबार के आयोजन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 40 कि किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? किस आंदोलन के कारण मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में बट गया था? कौन कौन? जिसके स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ, जिससे नरम दल और गरम दल 2 दल मतलब बने। तो स्वदेशी आंदोलन के कारण क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन हो गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेश बांधो समिति का गठन किसने किया था? बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेश बांधो समिति का गठन किसने किया था? तो कौन थे? अश्विनी कुमार दत्त ने। जो बंगाल विभाजन हो रहा था उसमें, तो उसके विरोध में स्वदेश बांधो एक समिति था, उसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। क्वेश्चन नंबर 42 है कि किस कारागार में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की थी? यहाँ दिस नहीं होगा, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या है यहाँ कि किस कारागार में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की थी? तो क्या है? अहमदनगर फोर्ट जेल में। जो अपने पुस्तक भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे थे वो किस जेल में लिखे थे उन्होंने, नेहरू जी ने? तो अहमदनगर फोर्ट जेल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपने राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन था जिसमें जो होम रूल समर्थक थे वो अपने राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ अधिवेशन, जो 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ 1916 ईस्वी का लखनऊ अधिवेशन, उसमें होम रूल समर्थक अपने राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू क्या था? एक कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, एक जहाज था। कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज था, पानी का जहाज, जो कनाडा की यात्रा पर निकला था। उसमें भी अंग्रेज बहुत सारे भारतीयों को मरवा दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा माउंटगेव चेम्सफोर्ड की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर कौन सी पार्टी का गठन किया था? नरमपंथी जो नरम दल हो गए, तो क्या थे? जो कांग्रेसी नेताओं जो कुछ क्या किए, कुछ कांग्रेस नेता माउंटगेव चेम्सफोर्ड की निंदा करने लगे, उसका मतलब अपमान, शिकायत करने लगे
उसका विरोध करने लगे तो कई नरमपंथी क्या किए, कांग्रेस को छोड़ करके अलग पार्टी का गठन किए थे। तो पार्टी कौन सी थी, तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की निंदा करने के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 46 कि अतिवादियों एवं उदारवादियों, मतलब नरम दल और गरम दल में अतिवादियों हो गए गरम दल और उदारवादी नरम दल। तो अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी, तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट चाहती थी कि दोनों दल क्या हो, कांग्रेस के गरम दल नरम दल दोनों क्या रहे, मतलब मिल के रहें। तो अतिवादी एवं उदारवादी की पुनर्मिलन जो दोनों मिले थे, तो उसमें प्रमुख मिलाने वाली कौन थी, उनको मिलाने में किनका योगदान था, तो एनी बेसेंट का। अगला क्वेश्चन 47 कि जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी। भूख हड़ताल के कारण जेल में कौन नेता भूख हड़ताल किए थे जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, कौन थे, जतिन दास। शायद लगभग 64 दिन का उपवास किए थे वे जेल में भूख हड़ताल, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 48 कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था। क्या है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, उसमें कौन से अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया था, उद्भव हुआ था, तो कोलकाता अधिवेशन 1906 में। 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 49 कि प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा किसके नेतृत्व में किया गया था। तो चटगांव शस्त्रागार जंग का शस्त्र, बहुत सारे शस्त्र रखे जाते थे, उस पर धावा कौन, उसके धावा करने वाला उसके किसके नेतृत्व में वो धावा किया गया था, आक्रमण किया गया था, तो सूर्यसेन के द्वारा। प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा किसके नेतृत्व में किया गया था, तो सूर्यसेन के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 50 कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था। जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हो रहा था तो उसमें भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय था, तो होम रूल आंदोलन। 51वां क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर 51 कि भारत माता नामक नाटक किसने लिखा था। एक नाटक था, शीर्षक उसका नाम क्या था, भारत माता शीर्षक। तो भारत माता नामक नाटक किसने लिखा था, तो किरण चंद्र बनर्जी ने। शायद वही भारत माता नाटक से ही फिर क्या हुआ था, ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें भारत माता की जय उद्घोष का शायद वाक्य मिला था, कहीं ऐसा भी लिखा रहता है। तो भारत माता नामक नाटक किसने लिखा था, तो किरण चंद्र बनर्जी ने। क्वेश्चन 52 है 52वां कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कांग्रेस द्वारा कौन सी कमेटी गठित की गई थी, तो तहकीकात कमेटी। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन 53 कि बंगाल के कौन से क्रांतिकारी थे जिन्होंने पेरिस में रूस की सहायता से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर कोलकाता के मनिकतल्ला में बम बनाने का कारखाना खोला था। वो क्रांतिकारी कहाँ गए थे, बंगाल के थे, जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने पेरिस में गए, पेरिस में जा करके रूस की सहायता से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया और फिर कोलकाता के मनिकतल्ला में आकर के बम बनाने का कारखाना खोला था। वे कौन थे, तो हेमचंद्र कानूनगो थे। हेमचंद्र कानूनगो ने पेरिस में जाकर रूस से क्या किया, सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया और फिर कोलकाता आकर कोलकाता के मनिकतल्ला में बम बनाने का कारखाना खोला था हेमचंद्र कानूनगो ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 54 कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। कब था, तो 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस क्या किए थे, एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराए थे। तो वह नगर इस समय किस राज्य में है या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो कहाँ है वो, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 55 कि अप्रैल 1930 में किसने नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। कब था, 1930 में, अप्रैल 1930 में किसने नमक कानून तोड़ने के लिए कहाँ किया था, तंजौर के तट पर एक अभियान संगठित किया था। तो श्री राजगोपालचारी ने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए कहाँ था, अभियान संगठित किया था, तंजौर के तट पे। क्वेश्चन 56 है क्या कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प किस अधिवेशन में पारित किया था। कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज का मांग पारित किया गया था।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 57 कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ये जो 5 फरवरी के जो चौरी चौराई घटना हुई थी जिसके कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए थे कौन? गांधी जी। तो उसी के बाद की घटना है क्या कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या था, एक बैठक आयोजित हो गई थी, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक थी। उसमें तो जो गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लिए थे उसके विरुद्ध गांधी जी के लिए निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो डॉक्टर मुंजे ने। प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो डॉक्टर मुंजे ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 58 कि किसकी दृष्टि में किप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? क्या था कि जो किप्स प्रस्ताव था उसको टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था किप्स प्रस्ताव को? एक ही क्वेश्चन था, तो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 59 59वां कि भारत सरकार अधिनियम 1935, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसमें अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र, इसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया था? यहाँ किस रूप दो बार लिखा गया है, प्रिंट हो गया है, तो हाँ एक ही हो जाएगा। संविधान में किस रूप में, एक काट देते हैं यानी क्या है, भारत सरकार अधिनियम जो 1935 का अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम, उसमें अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। जो राज्य के अभी हमारे जो भारत के संविधान है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या था, उसको अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र कहा जाता था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसी को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहकर हमारे संविधान में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, कहते हैं कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? करो या मरो जो गांधी जी बोले थे वो किस आंदोलन के दौरान वो नारा दिए थे? तो कौन सा आंदोलन था वो? भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 61 क्वेश्चन नंबर 61वां कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? हम जानते हैं भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था, तो उसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। जो कैबिनेट मिशन योजना था उसी के अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ था, और फिर उसी संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का निर्माण किया था। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि INA मुकदमे के वकील कौन थे? जो INA जो मुकदमा है बहुत ही प्रसिद्ध है इतिहास, भारतीय इतिहास में, तो उस मुकदमे के वकालत कौन किए थे? तो भूला भाई देसाई ने। लाल किला में भी इसका मुकदमा चला था, तो INA मुकदमे के वकील वकालत कौन किए थे, वकील कौन थे? तो भूला भाई देसाई थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 63वां कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जालियांवाला बाग में काफ़ी संख्या में लोग किसकी गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे? 13 अप्रैल 1919 जो भारत के इतिहास में जो काला इतिहास भारत का है, जो खूनी इतिहास से बोलते हैं उसको, जो बहुत ही भयानक घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में, जो 1000 लोग अंग्रेज द्वारा मारे गए थे, तो वहाँ पर लोग जमा हुए थे और किसकी गिरफ्तारी के विरोध में उस बाग में जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। जो रॉलेट एक्ट चला था जिसमें वो बिना कहे पूछे सबको क्या करते थे, हिरासत में ले लेते थे अंग्रेज लोग, तो उसी में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी कर लिए थे उन लोग, तो उसी के विरोध में जालियांवाला बाग में लोग 13 अप्रैल को बहुत ही ज़्यादा संख्या में एकत्रित हुए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 64 कि 14 या 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को, मतलब 14 अगस्त की मध्यरात्रि, तो 15 अगस्त से बोलेंगे उसको, तो 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी? जो 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को 12 बजे के बाद जो अंतरिम संसद में किसने सत्ता ग्रहण की थी? तो संविधान सभा ने। 1914 जब भारत आज़ाद हुआ था तो सत्ता किसके हाथ शासन में आई थी? संविधान सभा के शासन में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 65वां कि अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर
अमेरिकी नौसेना और वायुसेना का बेस क्या था? पर्ल हार्बर, जिसको मोती पोत्राशय बोलते हैं, उस पर जापान ने कब आक्रमण किया था? अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर या मोती पोताश्रय पर जापान द्वारा कब आक्रमण किया गया था? तो 1941 ईस्वी में। 1941 ईस्वी में जापान ने अमेरिका का जो मोती पोताश्रय था उस पर हमला किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज किसने फहराया था? कब की घटना है? 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज किसके द्वारा फहराया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराया था। अगला क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर 67 67वां कि भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह उपयुक्त कथन किसका है? क्या है कि भारतीय कपड़ा के व्यापारी हैं जो और बैंकर हैं जो वो क्या हैं? कांग्रेसी के और महात्मा गांधी के नज़दीकी हैं, निकट सहयोगी हैं। यह कथन किसने कहा था? किसने विवरण दिया था ये? तो जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज के द्वारा कहा गया था कि भारत के कपड़ा व्यापारी और बैंकर कांग्रेस और महात्मा गांधी के नज़दीकी हैं। क्वेश्चन 68वां। अगला क्वेश्चन क्या है? 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास करने का निर्णय किस लिए किया था? क्या है? 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास, बोले थे कि भूख हड़ताल हम करेंगे, उपवास करने का निर्णय लिए थे। वो किस कारण के लिए थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अधिनिर्णय के द्वारा। जो रैमजे मैकडोनाल्ड था वो सांप्रदायिक अधिनिर्णय लिया था, जिसको कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। जो घोषणा किया था कि क्या कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय, रैमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक अधिनिर्णय लेने की जो घोषणा किया था, जिसको कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है, उसके कारण गांधी जी ने मरण पर्यंत उपवास लेने का निर्णय किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17वां कि कांग्रेस द्वारा सितंबर 1920 में किस स्थान पर असहयोग आंदोलन का स्पेशल सत्र आयोजित हुआ था? मतलब कांग्रेस के द्वारा सितंबर 1920 में किस स्थान पर असहयोग आंदोलन का स्पेशल सत्र आयोजित हुआ था? असहयोग आंदोलन तो पूरे भारत में प्रचलित था, लेकिन स्पेशल सत्र का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन कि आधुनिक भारत के इतिहास के संबंध में शाही थैली क्या थी? जो शाही थैली, जो इतिहास में शाही थैली क्या थी, किससे संबंधित थी? तो क्या था कि भारत के पूर्व देशी राजाओं को भारत सरकार द्वारा दिया गया अनुदान। जो देशी रियासत जो थे भारत के, तो जो भारत सरकार जो उसको अनुदान देती थी वो क्या था? शाही थैली। इंदिरा गांधी के शासनकाल में फिर इसकी समाप्ति हो गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 72वां कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? जो महात्मा गांधी अपनी जीवनी लिखे थे वो किस भाषा में लिखी थी उन्होंने? तो गुजराती भाषा में लिखी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 73वां कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम कौन सा अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो कोलकाता अधिवेशन 1906 में। 1906 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था, उसमें अंतिम बार बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। फिर उसके बाद उन्हें 6 साल के, जो 1906 में 6 साल की सजा हो गई थी 12 तक। फिर उसके बाद वो अपना कांग्रेस से हटी गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। तो जो कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में हुआ था उसमें महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। एक बार इसको देखते हैं और क्वेश्चन को कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान के पराकाष्ठा माना है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने बात है, जो भारतीय जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ है उसकी लोकप्रियता और सम्मान जो हुआ है वो किसके कारण हुआ है? तो महात्मा गांधी के कारण हुआ है। ऐसा किसका विचार था? तो सुभाष चंद्र बोस का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 कि दक्षिण भारत के 4 भाषाई क्षेत्रों में से कौन असहयोग आंदोलन से अप्रभावित रहा था? जो दक्षिण भारत में 4 भाषाई क्षेत्र से बटे हुए थे भाषाई क्षेत्र में, उसमें से असहयोग आंदोलन से अप्रभावित कौन सा राज्य रहा था, कौन सा क्षेत्र रहा था? तो कर्नाटक।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था। जालियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था उस पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट की प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था, तो महात्मा गांधी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 77वां कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने किसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। ये जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था उसने स्पष्ट रूप से किसे परिभाषित किया था, तो केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के अधिकारिता को। ऐसे भी कहते हैं केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों का अधिकारिता किससे संबंधित है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 78वां क्वेश्चन कि आधुनिक प्रयोगशाला विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। आधुनिक प्रयोगशाला विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगशाला विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। 79 क्वेश्चन 79वां कि आधुनिक गणतंत्र की जननी किस देश को कहा जाता है, तो क्या है ये, अमेरिका को। आधुनिक गणतंत्र की जननी किस देश को कहा जाता है, तो अमेरिका को। ऐसे सबको मालूम है कि विश्व का प्रथम गणतंत्र कहाँ शुरू हुआ था, तो वैशाली में ही, लेकिन शायद भारत का उस समय नाम उतना नहीं होता होगा। तो आधुनिक गणतंत्र की जननी किस देश को कहते हैं, अमेरिका को, क्योंकि वहाँ लिखित संविधान जो सबसे पहले लागू हुआ था इसी कारण से। अगला क्वेश्चन नंबर 80 कि भारत विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में कब लागू हुआ था। यहाँ क्या होगा, रुद्राक्ष नहीं होगा यहाँ, कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहाँ था, अमेरिका का था। तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में कब लागू हुआ था, तो 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं संसार का परिवर्तन करने के लिए पैदा हुआ हूँ, यह कथन किसका है। ये क्या बोले थे कि मुझे विश्वास है कि मैं संसार का परिवर्तन करने के लिए पैदा हुआ हूँ, यह किसका कथन है, तो नेपोलियन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 82 82 कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, या बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं। दोनों एक ही नारा का, चाहे प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, या बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं। यह नारा कब लागू हुआ था, तो कब लागू हुआ था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध नारा प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, या बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं, यह नारा लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसमें हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो रूजवेल्ट थे। क्वेश्चन नंबर 84 में देखते हैं 84 कि नील नदी का युद्ध किन दो देशों के मध्य हुआ था। नील नदी का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था, तो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। क्वेश्चन नंबर 85 किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। यहाँ भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, स्थानांतरित हो जाएगा यहाँ। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, मुंगेर बनाया था। उसके पहले कहाँ थी राजधानी उसकी, मुर्शिदाबाद। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि मुंगेर को राजधानी किसने बनाया था, तो मीर कासिम ने। तो किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, तो मीर कासिम ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 86 कि बाइबल का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया था। जो बाइबल पुस्तक है, तो बाइबल का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया था, तो मार्टिन लूथर ने। जो ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक बाइबल है उसका जर्मन भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो मार्टिन लूथर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 87 87 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संस्कृति पूरी तरह न हिंदू है न इस्लामी और ना कुछ अन्य, वह सबका संयोजन है, यह कथन किसका है। एक बार और देखते हैं क्वेश्चन को कि भारतीय संस्कृति पूरी तरह न हिंदू है न इस्लामी और ना कुछ अन्य, वह सबका संयोजन है। भारतीय संस्कृति क्या है, सभी धर्मों का संयोजन है, यह किसका कथन है, तो महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कहे थे भारतीय संस्कृति के बारे में कि वह पूरी तरह से न हिंदू है न इस्लामी और न ही कोई अन्य धर्म का, वह सभी धर्मों का संयोजन है। 88 में क्वेश्चन है कि 14 या 15 अगस्त 1947 के 14 अगस्त की मध्यरात्रि को 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि
को केंद्रीय असेंबली में सारे जहां से अच्छा और जन गण मन गीत किसने गाया था? जब भारत क्या हुआ था, स्वतंत्र हो गया था पूर्ण रूप से 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो केंद्रीय असेंबली में सारे जो इकबाल के द्वारा सारे जहां से अच्छा और जन गण मन गीत किसके द्वारा गाया गया था? तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी के द्वारा 15 अगस्त या 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को केंद्रीय असेंबली में सारे जहां से अच्छा और जन गण मन गीत किसके द्वारा गाया गया था? तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 कि मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को रविन्द्रनाथ टैगोर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? यहाँ कथक सामग्री नहीं होगा, साम्राज्ञी होगा, सम्राटी। यहाँ सामग्री हो जाएगा। कथक सामग्री। तो क्या है, मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को रविन्द्रनाथ टैगोर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? तो सितारा देवी को, मतलब कथक की सम्राट बोला था सितारा देवी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 कि भवभूति अलंकरण सम्मान किस राज्य के साहित्य सम्मेलन द्वारा दिया जाता है? कौन सा अलंकरण है? भवभूति अलंकरण। जो भवभूति अलंकरण सम्मान है वो किस राज्य के साहित्य सम्मेलन के द्वारा दिया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा भवभूति अलंकरण सम्मान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन 91 कि भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 ईस्वी में हुई थी, तो इसका प्रथम आयोजन कहाँ हुआ था? ये जो भारत महोत्सव है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1982 ईस्वी में। तो भारत महोत्सव का प्रथम आयोजन कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 92 कि सिक्किम के लेप्चा जनजाति द्वारा, ये भी एक लेप्चा जनजाति कहाँ की है? सिक्किम की। तो सिक्किम के लेप्चा जनजाति के द्वारा कंचनजंगा पर्वत के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने के लिए यहाँ क्या जो है कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है क्या है? सिक्किम के लेप्चा जनजाति के द्वारा कंचनजंगा पर्वत के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने के लिए यहाँ कौन सा पर्व हो जाएगा? कौन सा पर्व मनाया जाता है? कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो कौन सा होगा? तेंदुंग हो जाएगा। तो सिक्किम के लेप्चा जनजाति द्वारा कंचनजंगा पर्वत के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो तेंदुंग। तेंदुंग क्या है? एक पर्व है। तेंदुंग एक त्यौहार है जो किसके द्वारा मनाया जाता है? सिक्किम के लेप्चा जनजाति के द्वारा जो कंचनजंगा पर्वत है उसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने के लिए। तो यहाँ से मिसप्रिंट हो गया, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप लोग कि तेंदुंग क्या है? तेंदुंग त्यौहार है जो सिक्किम के लेप्चा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन कि भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 94 है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 163। क्वेश्चन है क्वेश्चन 95 नोटा मतलब क्या था? नन ऑफ द एबव को मान्यता उच्च न्यायालय द्वारा कब दी गई थी? जो नोटा होता है वोट में, तो नोटा को मान्यता उच्च न्यायालय द्वारा नोटा को मान्यता कब दी गई थी? तो 2013 में। और जो 17वें लोकसभा चुनाव हुआ था सबसे ज़्यादा नोटा भी दबाने का रिकॉर्ड किसके द्वारा हुआ था? बिहारियों के द्वारा ही, बिहार राज्य के द्वारा ही। तो नोटा को मान्यता उच्च न्यायालय द्वारा कब दी गई थी? 2013 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 किस वर्ष मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? अभी मतदान की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। पहले कितनी थी? 21 वर्ष। तो किस वर्ष मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 1988 ईस्वी में। 1988 ईस्वी में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उन्हें किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 कि संविधान सभा द्वारा अपनाया गया संविधान किस भाषा में था? ये जो संविधान सभा
संविधान अपनाए थे, उस संविधान सभा द्वारा अपनाया गया संविधान किस भाषा में था? तो अंग्रेजी भाषा में, जो मूल संविधान था वो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और उसका विकास कर सके। मतलब जो भारत का संघ भारत है, जो संघ है भारत, उसका क्या है, यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और उसका विकास कर सके, हिंदी मातृभाषा उसकी। तो ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 351 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन कि बिहार के किस व्यक्ति विशेष को अजात शत्रु कहा जाता है? बिहार के किस व्यक्ति विशेष को अजात शत्रु कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो क्या थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो बिहार के किस व्यक्ति विशेष को अजात शत्रु कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिएगा ध्यान से। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और 500 प्लस सब्सक्राइबर के लिए भी आप लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद। ऐसे आप लोग साथ देते रहें और पूरा वीडियो देखिए, आप लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। फिर से एक बार धन्यवाद।